नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, आपका बिहार जुडिशरी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम 4 तारीख को संपन्न हो चुकी है और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप सबका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा। और इसके बाद ये जुडिशरी एग्ज़ाम का, जैसे हम जानते हैं कि जुडिशरी एग्ज़ाम की जो परीक्षा होती है वो 3 चरणों में संपन्न होती है। प्राथमिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्ज़ाम, फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। तो पहली परीक्षा संपन्न होने के बाद अब हमारी जो मेन सबसे बड़ी चढ़ाई होती है या जो हमारा सबसे मेन एग्जाम होता है वो इसका नाम ही है मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जामिनेशन। तो इसके लिए अब टारगेट फॉर आईक्यू के द्वारा 8 तारीख से मुख्य परीक्षा का बैच शुरू किया जा रहा है और जिसमें मैं और सर और टीचर सब लोग मिलके आप लोगों को मुख्य परीक्षा की तैयारी कराएंगे, जिसमें हमारे द्वारा लाइव क्लासेस मतलब लाइव क्लासेस ऑर्गेनाइज कराई जा रही हैं। आप सबको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आप सबको पीडीएफ्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारे नोट्स और क्वेश्चन पेपर्स लास्ट ईयर के ये सब प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। अब इसमें देखिए, अगर हम देखें तो बिहार जुडिशरी मुख्य परीक्षा जो होती है इसमें साथियों आपका कुल मिला के देखा जाए तो टोटल 8 पेपर होते हैं। इसमें 8 पेपर में आपके 5 पेपर तो होते हैं जो आपको कंपलसरी होता है, 5 पेपर कंपलसरी हैं और 3 पेपर जो हैं वो आपके ऑप्शनल होते हैं। तो ये आपको 5 में से 3 चुनना रहता है, ये 5 कंपलसरी होते हैं। तो इसमें एक जो सामान्य ज्ञान की परीक्षा होती है, एक पेपर होता है आपका सामान्य ज्ञान का, एक है सामान्य ज्ञान का, एक आपका होता है जनरल साइंस का, एलिमिनेटेड जनरल साइंस जिसे कहा जाता है। तो जो सामान्य ज्ञान की परीक्षा है ये पेपर आपका टोटल आएगा जो वो 150 नंबर का आ रहा है। आपके बिहार परीक्षा में सामान्य ज्ञान कुल 150 नंबर का पूछा जाएगा। अब इस सामान्य ज्ञान में देखा जाए, जैसे आपने प्रीलिम्स में देखा था कि प्री के पेपर में आपका जनरल स्टडी का जो पेपर था उसमें से आपके 4 सब्जेक्ट थे। आपका प्रीलिम्स परीक्षा में एक आपकी हिस्ट्री थी, एक था आपकी जियोग्राफी, ये भी इंडियन थी, और एक आपकी थी जनरल साइंस, और एक आपका था सीए यानी कि करंट अफेयर्स। अब मुख्य परीक्षा में देखा जाए तो मुख्य परीक्षा में भी आपका जो पूछा जाएगा इसमें जीके वाले पोर्शन में, इसमें सबसे पहला आपका पूछा जाएगा क्या, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी में इसमें जैसे कुछ तो प्रश्न आते हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कि इंडिया में क्या पॉलिटिकल सिस्टम अपनाया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है। वो कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके पंचायती राज से, या कुछ जो है पब्लिक पॉलिसीज से रिलेटेड आएंगे। तो आपको एक तो देखना है ये इंडियन पॉलिटी का। उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक है वो आपकी है इंडियन हिस्ट्री। अब देखिए, इंडियन हिस्ट्री में साथियों बड़ी चीज ये है कि इंडियन हिस्ट्री का सबसे ब्रॉड है और बिहार की हिस्ट्री वैसे भी बड़ी रिच मानी जाती है। तो बिहार की हिस्ट्री में जो आपके पूछे जाएंगे वो 5-6 पार्ट में डिवाइड करके पूछे जाते हैं आपसे। बिहार में जो इंडियन हिस्ट्री है ये देखिए, तो इसके अंतर्गत आपको तैयार करना है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, आपको तैयार करना है मिडाइवल के बारे में, आपको तैयार करना है मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में ही आपका आएगा क्या, आपका इसी में ही आएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट प्लस कुछ प्रश्न मैंने देखा है जो बिहार में पूछे जा रहे हैं वो आफ्टर फ्रीडम के पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री जो है आफ्टर फ्रीडम, प्लस एक और इंपॉर्टेंट है क्या, जो मुख्य परीक्षा का देखिए तो सबसे फेवरेट टॉपिक हो गया है, चाहे वो जुडिशरी का एग्जाम हो चाहे सिविल का एग्जाम हो, हर एग्जाम में वो है आपकी आर्ट एंड कल्चर। अगला जो है वो है आर्ट एंड कल्चर। तो इस तरह से आप देखिए तो 1 2 3 4 5 भागों में आपकी हिस्ट्री को विभाजित करके पढ़ना पड़ेगा अगर आप मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से जैसे इंडियन पॉलिटी का भी हमने कहा था, तो इंडियन पॉलिटी में भी आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पूरा देखना है, जो उसका करंट में डेवलपमेंट हुआ है, जो अमेंडमेंट हुए हैं वो आपको देखना है। प्लस इंडियन पॉलिटी के साथ साथ इसमें जो अमेंडमेंट जो डेवलपमेंट किया गया है वो तो देखना ही देखना है। प्लस इससे संबंधित जो कुछ आता है राइट रिलेटेड इश्यूज, जिसे कहा जाता है राइट रिलेटेड
इश्यूज, ये भी आपको अधिकार संबंधी मुद्दे, क्योंकि इससे भी संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा रहा है आपके जीके पेपर में। तो ये तो हो गई दो। उसके बाद में जो तीसरा आपका विषय है वो है आपका क्या, ज्योग्राफी। अब देखिए साथियों, आपका जो मुख्य प्रारंभिक परीक्षा में आपने पढ़ा था, तो प्रारंभिक परीक्षा में जो आपने ज्योग्राफी पढ़ी थी वो थी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी भारत का भूगोल। हालांकि मुख्य परीक्षा में भी ज्यादातर प्रश्न इसी से आते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के ही, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मेंशन की गई है, आपका विश्व का भी भूगोल पूछा जाएगा। तो आपको ज्योग्राफी जो है वो भी इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों की पढ़नी है। इसके साथ साथ जो आपका चौथा है वो आपका देखिए तो करंट आ जाता है। अगर मेजर डिवीजन देखा जाए तो ये है सीए। अब सीए में क्या करना है, सीए में सबसे ज्यादा एक तो आता है इकोनॉमिक एंड सोशल, जो करंट अफेयर्स है या डेवलपमेंट है। आपको सीए में सबसे ज्यादा, अगर अगला चौथे नंबर पे देखा जाए, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई। अब सीए में पहला तो आपको देखना है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसमें जो इकोनॉमी से रिलेटेड, जैसे आपका इकोनॉमिक सर्वे है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे आपका बिहार का हो, या जो बजट से रिलेटेड जो डेवलपमेंट या जो क्वेश्चंस की पूछे जा रहे हैं वो देखना है। प्लस जो विभिन्न पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन या विभिन्न प्रोग्राम्स जो चलाए जा रहे हैं, या जो इंडेक्स आ रहे हैं, इंडेक्स से रिलेटेड वो सारी चीजें वो आपको यहाँ पे देखना है। प्लस आपको पॉलिसीज देखनी है, जो सारी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, पॉलिसी हो गई। और उसके साथ साथ आपको देखा जाए पॉलिसी के साथ साथ इसमें आपको जो विभिन्न स्कीम्स चलाई जा रही हैं, योजनाएं, उनको भी पढ़ना है आपको करंट अफेयर्स में। प्लस इसके साथ साथ आपका जो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो और सारे करंट अफेयर्स के जो मुद्दे हैं उनको देखना है। और मतलब इसको आप एक तरह से देख सकते हैं मिसलेनियस के रूप में, मिसलेनियस या विविध। तो ये आपका करंट अफेयर्स में रहेगा। अब इनका देखा जाए कि अगर प्रश्न पूछने का प्रारूप क्या रहता है आपका, या आपको किस तरह से प्रश्न तैयार करने हैं, तो आपका जैसे पिछले जो कुछ साल के आपके पेपर हैं उसमें देखा जाए तो आपको इसमें जो पूछा जाता है, एक तो आपसे जैसे फुल फॉर्म्स पूछ लिए जा रहे हैं, कुछ आपको टर्म्स जो हैं जिनके फुल फॉर्म देना है तो आपसे पूछ लिया गया, आपको 8-10 क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इनमें इनके फुल फॉर्म बताइए। एक आपसे जो पूछा जा रहा है वो डे और डेज का थीम जो है वो ये पूछा जा रहा है, डे एंड डेज जो है आपके और इनके थीम, कौन सा दिवस कब मनाया जा रहा है, इसकी थीम क्या रही है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। एक आपका बुक्स एंड ऑथर का नेम पूछा जा रहा है। तो आपको इस तरह से आपको मेंस परीक्षा में, मतलब आपको शुरू से इजी टू मॉडरेट, जैसे आपका प्रीलिम्स का पेपर रहा है उसी तरह से ये आपका करंट अफेयर्स हो गया आपका। उसके बाद में आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें आपको मेंस में मुख्य परीक्षा में तैयारी करनी है। साथ ही जैसे आप देखिए तो पिछले 2018 में आ गया था आपका भूगोल की ये बिहार की संस्कृति के बारे में लिखिए, बिहार के भूगोल के बारे में। तो धीरे धीरे ये आपका जो मिसलेनियस है इसमें आपका बिहार के से भी संबंधित कुछ 1-2 साल प्रश्न आए हैं, तो बिहार स्पेशल भी देखना है। और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए टारगेट फॉर आईक्यू के द्वारा 8 तारीख से आपका बैच स्टार्ट किया जा रहा है, 8 जून से, जिसमें संभवतः सुबह मेरी 8 बजे से 8 बजे के लगभग क्लास रहेगी, एक क्लास आपकी रात में होगी, सर लेंगे। हम लोग मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर तरीके से आप लोगों को आपकी मेंस की तैयारी कराएंगे, जिसमें हम जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो आंसर राइटिंग पे रहेगा, आंसर राइटिंग पे। हम लोग आप लोगों को इस तरह से मतलब डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, डेली के टास्क दिए जाएंगे सर के द्वारा या हम लोगों के द्वारा, मतलब डेली आपको कुछ प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा कि हाँ ये प्रश्न करने हैं। प्रॉपर आपको नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी क्लास के पहले या क्लास के आसपास में, आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। उसके साथ साथ आप लोगों के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। इसमें आपको जो हम लोग बैच के साथ साथ
कुछ जो साथी बैच में इंटरेस्टेड नहीं है उनके लिए एक है कि सेपरेट टेस्ट सीरीज ही चलाई जा रही है, जो केवल अगर बैच नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, केवल टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जैसे जिस तरह से आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, और उसी स्तर पे, जिस स्तर पे मुख्य परीक्षा की कॉपी चेक की जाती है आयोग के द्वारा, उसी स्तर पे आपकी कॉपी पे आपके उत्तर लेखन का मूल्यांकन भी किया जाएगा। आपको प्लस नोट्स जो हैं, टॉपिक नोट्स दिए जाएंगे। टॉपिक नोट्स में जो आपका एक ट्रेडिशनल पार्ट है, ट्रेडिशनल ये कवर किया जाएगा। इसके साथ साथ इसको करंट से कैसे रिलेट करके करना है, करंट से ये भी पूरा आपको बताया जाएगा। लिखने की प्रैक्टिस कराई जाएगी, और साथ में आंसर राइटिंग के साथ साथ इसी में टेस्ट सीरीज तो हुई, आपको लाइव क्लास जो ऐप में प्रोवाइड कराई जाती है, लाइव क्लास दी ही जाएगी। ये क्लास आप रिकॉर्डेड मोड में भी, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, और पीडीएफ आपको इसकी प्रॉपर हर की क्लास की पीडीएफ दी जाएगी। पीडीएफ में हमारे द्वारा जो नोट्स मिलेगी, ये हम लोगों के द्वारा फोकस किया जाएगा कि आपको, क्योंकि देखिए लिखना क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही है, आपका जो लिखने का मेथड है वो आपका क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही होना चाहिए। तो हम पीडीएफ भी कोशिश करेंगे कि आपको इसी फॉर्मेट में दिया जाए, ताकि आप लोगों को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बस ये है कि आप लोग रेगुलरिटी से रेगुलर होके हम लोगों के साथ इसमें लगे रहिए और अपनी परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 8 जून को टारगेट फॉर आईक्यू के द्वारा बिहार मुख्य परीक्षा के लिए आपका बैच शुरू किया जा रहा है। आप लोग जो है, हमारे ऑफिस का जो नंबर है उस पर अगर जो लोग इच्छुक हैं वो अपना फोन करके अपनी जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी ऐप में भी आपको पहले से भी हमारा क्या प्लान है, किस तरह से पढ़ाया जाएगा, वो सारी सूचनाएं हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो ऑफिस के नंबर पे भी कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं। 8 तारीख से शुरू हो रहा है। आपका नंबर हमारा है 7500110314। ये हमारे ऑफिस का नंबर है, इस पे कॉल करके आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, कैसे एडमिशन लेना है, कैसे क्लास चलनी है, और अपनी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। 8 तारीख से आपका बैच चल रहा है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।